कॉलेजेस में बच्चों का जो ज़्यादातर मैंने बच्चे देखे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे कॉलेज में सेमिनार वगैरह लेने के लिए जाता हूँ। वहाँ पे ज़्यादातर बच्चों का फोकस या तो डेटा साइंस पे जा रहा है या फिर वो एआई में भेज रहे हैं या फिर डेवलपमेंट में। अब एआई के आने बाद में आपको पता है डेवलपर्स की जॉब तो बहुत कम रह गई है। मैं कहूँगा एंट्री लेवल पे तो डेवलपर जॉब ही खत्म हो गई है मार्केट में। बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साइबर सिक्योरिटी में आ सकते हैं या फिर कितना लेवल का सीखना पड़ेगा? देखिए, मैं खुद कोई प्रोग्रामिंग नहीं जानता। मैं तो मैथ में बहुत खराब था। हाई स्कूल में जब मैं 2 बार फेल हुआ तो मैथ और फिजिक्स में फेल हुआ हूँ ठीक है। और आज मैं फिजिक्स वाला में बैठा हूँ। मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इसमें विस्टा में बग निकाला था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे जॉब ऑफर कर दिया उसके बाद में। लेकिन साइबर सिक्योरिटी था, है और रहेगा। हर कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, IBM है, आपका TCS है, हर कंपनी की आप जॉब प्रोफाइल उठा के देख लीजिए, जो जॉब वैकेंसी है उसमें अराउंड 20 to 25% जॉब है वो साइबर सिक्योरिटी की है। सर एज अ फ्रेशर क्या पैकेज मिलता है बच्चों को? देखिए ये पैकेज, क्योंकि बहुत हाँ पूछना ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है राघव और आप सभी का स्वागत है वापस से कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे, कोई पॉडकास्ट आया नहीं था। आज आपके लिए एक स्पेशल चीज़ मैं यहाँ पे लाया हूँ। साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग एक पॉडकास्ट होने वाला है। हमने यार DSA की, वेब डेवलपमेंट की बहुत सारी बातें की है और भी हमने डेटा साइंस के भी कुछ पॉडकास्ट किए, लेकिन ये काफ़ी स्पेशल रहने वाला है क्योंकि आप बच्चे कमेंट में यही लिखते हो कि अभी जैसे अलग सर की वीडियो भी आई थी कि आपको और क्या चाहिए स्किल्स के अंदर, तो आपका यही था कि भाई साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग 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 ये भरा पड़ा था आपके कमेंट्स में। तो हमने सोचा यार कुछ आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि एक एक्सपर्ट आज मेरे साथ बैठे हैं, वो आपको यार काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाले हैं। मैं इनसे बहुत सारे सवाल करूंगा एंड बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी भी आपको इनकी लगने वाली है। जैसे कि एक छोटी अगर मैं आपको बात बताऊं, उन्होंने बीटेक BCA भी नहीं किया है, ये 12th पास है और जो ये आप कर रहे हैं लाइफ में वो बहुत 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 मतलब IITians को भी बीट कर रहे होंगे, कुछ पर्टिकुलर IITians को मैं बोलूँगा। तो इनकी स्टोरी काफ़ी बढ़िया है। चालू करते हैं आज का पॉडकास्ट। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन। और बच्चों, आप सभी लोगों का मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगा PW टीम को कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। तो मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। मेरा नाम है अरुण चौधरी और मेरा जो बेसिकली होम टाउन है दैट इज़ इन उत्तराखंड। एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप सब लोगों ने सुना होगा, तो वहाँ पे कालागढ़ करके एक बड़ा खूबसूरत सी जगह है। तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। जैसे आपने मेंशन किया कि हाँ, मैंने कोई इतनी बड़ी डिग्री नहीं ली है कि बीटेक बीटेक नहीं। मैं 12th पास हूँ। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं 10वीं में भी 2 बार फेल हुआ था। 10th में मैं जैसे 12th में जैसे-तैसे पास हुआ। हाँ, लेकिन मेरे पास में 84 से ज़्यादा ग्लोबल सर्टिफ़िकेशन है। मैं माइक्रोसॉफ्ट के टॉप 100 ट्रेनर में से एक हूँ वर्ल्ड वाइड और एशिया पैसिफिक में से मैं अकेला ट्रेनर हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट की लिस्ट में है। इसके अलावा मैं EC काउंसिल ऑथराइज्ड इंस्ट्रक्टर हूँ। EC काउंसिल क्या है? वो साइबर सिक्योरिटी के जो आप ये एथिकल हैकिंग हम लोग बात करने वाले हैं, उसकी जो सर्टिफ़िकेशन देती है, मैं उसका ऑथराइज्ड ट्रेनर हूँ। तो मैंने जब स्टार्ट किया था अपना करियर, तो मेरे को 12th के बाद में ही मेरे को अंदाज़ा हो गया था कि मेरे को IT में ही जाना है, मतलब मेरा कोई गोल ही नहीं था। दूसरा, हमारे जिस जगह से हम लोग बिलॉन्ग करते हैं वहाँ पे एजुकेशन का ना जो स्तर है वो ज़्यादा अच्छा था नहीं। तो हमें कुछ था नहीं, मैं मेरठ में आ गया, मेरठ में ही मैंने अपनी सारी एजुकेशन वगैरह पूरी की है। तो उसके बाद में वहाँ से अभी मैं आज की डेट में दुनिया की कोई ऐसी IT कंपनी शायद ही हो जहाँ मैं ट्रेनिंग नहीं देता, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, AWS हो, TCS हो, HCL हो। इसके अलावा कोई भी कंपनी, मैंने इवन नासा में, इंडियन एयरफोर्स में, सब जगह मैं IIT के लिए भी ट्रेनिंग्स लेता हूँ। तो IIT के लिए आपने आज तक जी, क्या नहीं किया है ये बताइए। क्या नहीं किया है? मुझे लगता है मैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हूँ। हाँ माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड में मैं इन्वॉल्व हूँ, हाँ। माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, AWS। इसके अलावा डेटा साइंस भी मैं लेता हूँ, जेन AI भी मैं लेता हूँ, साइबर सिक्योरिटी। हाँ, मेरे को यार मेरा फिजिक्स और मैथ बहुत खराब था। वो वो हम मैं यहाँ सीखना पे चाहूँगा पढ़ा आपके सकते साथ हैं। में। हाँ, जी, जी, वो हम जी। पढ़ा सकते जी। हैं। सर ये बताइए, जैसे जी, मैं खुद मतलब ऑफ कोर्स टेक की फील्ड से जी, हूँ, बट मैंने साइबर सिक्योरिटी को कभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। जी, अब आप मेरे को एक कॉलेज का स्टूडेंट मान के चलिए कि जी। मैं जस्ट अभी पास हुआ हूँ। हाँ। मैं पहले तो कॉलेज के स्टूडेंट की बात करूँगा, फिर हम बात करेंगे कि अच्छा किसी ने अगर डिग्री भी नहीं कर रखी, हुँ, वो तो और अच्छा आप आइडिया दोगे। बट हाँ। ऐसा बच्चा जो अभी BCA कर रहा है या बीटेक कर रहा है, जी, वो ये देखता है कि उसके कॉलेज में एज सच कोई प्लेसमेंट नहीं आती है साइबर सिक्योरिटी फोकस्ड। पहली हाँ। चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये रहती है कि वहाँ पे भी कॉलेज में भी सीनियर्स से इसकी कोई गाइडेंस नहीं मिलती है। हुँ, टिपिकल 2-3 चीज़ों की गाइडेंस मिलती है, उसमें भी नौकरी लग जाती है, बट जी। कभी कभी बच्चों का इंटरेस्ट इसमें रहता है। तो वो एग्जैक्टली ऐसा क्या पाथ चूज़ करे, मतलब मान लो उनका एक 6 महीने का 1 साल का ऐसा रोड मैप आप बच्चों को बताना चाहो, जी, ताकि वो विदिन अपने कॉलेज के 4 सालों में ही थोड़ा बहुत यार प्रॉपर प्रिपेयर कर ले अपना, थोड़ा बहुत नहीं अच्छे से ही। अच्छे से तैयारी आफ्टर द करें। कॉलेज ही कैन एक्चुअली बी इन अ कंपनी।
देखिए, मैं एक छोटा-सा ना मुझे हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बात लगती है। हुँ, कॉलेजेस में बच्चों का जो ज़्यादातर मैंने बच्चे देखे हैं क्योंकि हुँ, मैं बहुत सारे कॉलेज में सेमिनार वगैरह लेने के लिए जाता हूँ। हुँ, वहाँ पे ज़्यादातर बच्चों का फ़ोकस या तो डेटा साइंस पे जा रहा है हुँ, या फिर वो एआई में भेज रहे हैं या हुँ, फिर डेवलपमेंट में। हुँ, अब एआई के आने बाद में आपको पता है डेवलपर्स की जॉब तो बहुत कम रह गई है। मैं हुँ, कहूँगा एंट्री लेवल पे तो डेवलपर जॉब ही खत्म हो गई है मार्केट में। साइबर सिक्योरिटी को थोड़ा-सा हौवा बना रखा है लोगों ने। लोगों को लगता है साइबर सिक्योरिटी कोई बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ कि अगर आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, ज़रूरी नहीं है आप बीसीए कर रहे हैं, आप बीटेक कर रहे हैं या आपको कोई टेक्निकल बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं। जैसे मैंने अपनी बताई, मैं तो 12th पास ही हूँ ना, तो अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर हुँ, चाहे आप बीए भी कर रहे हैं नॉर्मल, हुँ, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, आपको पता कंप्यूटर कैसे चलता है, इसके लिए सिर्फ बेसिक नेटवर्किंग आना चाहिए, हुँ, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम नॉलेज होनी चाहिए और उसके बाद आप अपने करियर को साइबर सिक्योरिटी में मूव कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग चलता है, देखिए सिक्योरिटी 2 तरीके से होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक होता है आपका ऑफेंसिव सिक्योरिटी, एक होता है डिफेंसिव सिक्योरिटी। हुँ, ऑफेंसिव को जैसे हम बोलते हैं एथिकल हैकिंग और डिफेंसिव में एथिकल हैकिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को हैक करते हैं विद कंप्लीट अप्रूवल। भाई हम सिस्टम हैक करेंगे, वेबसाइट हैक करेंगे, हम डेटाबेस हैक करेंगे ताकि हमें ये पता चले उसमें प्रॉब्लम क्या है, हुँ, सिक्योरिटी ब्रीचेस क्या हैं, बग्स हुँ, क्या हैं, ताकि हम उन्हें फिक्स कर सकें। डिफेंसिव सिक्योरिटी का काम होता है कि उन्हें बोलते हैं सॉक एनालिस्ट। जैसे कोई अटैक आया, मान के चलते आपकी वेबसाइट है, मैं उसे हैक करना चाहता हूँ, तो अब आपको कैसे पता चलेगा एक अटैक आया है और आप उससे कैसे उस अटैक को स्टॉप करेंगे और कैसे एनालाइज करेंगे अटैक कहाँ से आया है हुँ, ताकि आप फ्यूचर में उस अटैक को प्रिवेंट कर सकें। तो ये 2 फील्ड हैं जिसमें से मैं कहूँगा कि आज की डेट में ऑफेंसिव सिक्योरिटी इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांड में होता है। सर्टिफाइड एथिकल हैकर जो सर्टिफिकेशन है सीईएच वर्जन 13 जो एआई के साथ आया है, हुँ, ठीक है? वो सर्टिफिकेशंस दुनिया के टॉप 10 सर्टिफिकेशंस में से एक है। मतलब अगर साइबर सिक्योरिटी बात करें तो टॉप 5 में आता है वो वो। और मिलता कैसे है वो? उसके लिए देखिए आपको ईसी काउंसिल का ऑफिशियल कोर्स है सीईएच हुँ, वर्जन 13 के नाम से, वो वर्जन 4 से आ रहा है। उसे करने के बाद में आपको ये करीब-करीब आपका 40 टू 50 आवर्स के आसपास का कोर्स रहता है। फिर आपको उसका एग्ज़ाम देना है और इफ यू क्वालीफाई द एग्ज़ाम यू बिकम एथिकल हैकर। और एक एथिकल हैकर के लिए मार्केट में जॉब्स बहुत हैं। हुँ, हर अगर मैं बात करूँ हर ऑर्गेनाइज़ेशन में देखिए आज की डेट में एआई आ गया। आप सबको लगता होगा कि एआई आके जॉब खा रहा है। देखिए, एआई से लोग साइबर क्राइम भी कर रहे हैं, आप दुनिया भर के स्कैम रोज़ सुनते होंगे, तो इसका मतलब एआई सिक्योरिटी में भी यूज़ हो रहा। हुँ, जब एक बंदे को मुझे पता है अगर आप एज एन किसी जनरल पर्सन से भी पूछिए, वो बताएगा एआई ये कर सकता है। हुँ, तो क्या एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और हैकर को नहीं पता एआई क्या कर सकता है उनके लिए? तो उसमें उसी पे फ़ोकस किया गया है एआई के ऊपर कि एआई की हेल्प से हम अपनी सिक्योरिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और कोई ये भी नहीं है कि ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, बहुत टफ है, नहीं, बहुत सिंपल है। आपको बस अंडरस्टैंड करना चीज़ें कैसे काम करती हैं। हुँ। इतनी सी रिक्वायरमेंट है, कोई हाई-फाई आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर बच्चा जैसे जॉब के लिए जी, अप्लाई आप कह रहे हो कि बेसिकली उसको एक कोर्स करना है? जी। उसमें फिर उसके बाद एग्ज़ाम देना है मेन तो, वो हाँ, एग्ज़ाम क्लैरिफ़ाई एग्ज़ाम करना ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि हाँ। देखिए, वो एक ग्लोबल सर्टिफ़िकेशन है, पूरी दुनिया में वैलिड है बट वो। जब एग्ज़ाम दे देगा, तो वो एक तरीके से सर्टिफ़ाइड एथिकल हाँ, हैकर सर्टिफ़ाइड बन एथिकल जाएगा हैकर बनता है। एंड देन जॉब्स लगना उसका आसान कंपैरेटिवली है, आसान हो बिल्कुल, जाएगा। क्योंकि कंपनी की सिक्योरिटी में कंपनी की पहली रिक्वायरमेंट ये होती हुँ, है कि या तो आप कॉमसेक के सर्टिफिकेशंस करो। हुँ, कॉमसेक कंपनी है जो साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन देती है। उसके कई सारे हुँ, सर्टिफिकेशंस आते हैं, सिक्योरिटी प्लस है, सीवाईएस है, कई सारे। हुँ, ऐसे ही ईसी काउंसिल है, ईसी काउंसिल दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है। हुँ, तो उसका पहला सर्टिफिकेशन सीईएच एंट्री लेवल जॉब के लिए दुनिया के टॉप 5 सर्टिफिकेशन जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो मतलब आपकी जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है और उसके बाद में देखिए साइबर सिक्योरिटी में मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों से कि साइबर सिक्योरिटी में जितना पैसा है इतना किसी फील्ड में नहीं। क्यों? जैसे-जैसे इंटरनेट ग्रूम होगा, आपके आप देखिए ना पिछले 4-5 साल में जब से जियो आया तब से आपने सुना होगा कि साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया क्योंकि फ्री इंटरनेट मिला है। हुँ, अब आपको कोई चीज़ फ्री मिलेगी आप चारों तरफ हाथ-पैर मारेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की निगाह में आ गए। तो साइबर सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा बूम होने वाला करियर है। मैं पिछले 19 साल से साइबर सिक्योरिटी में हूँ और मुझे लगता है कि मैं डेटा साइंस भी लेता हूँ, मैं क्लाउड भी लेता हूँ, मैं जेन एआई तो अभी 2-3 साल में बूम हुआ है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी था, है हुँ, और रहेगा। हर हुँ, कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, आईबीएम है, आपका टीसीएस है, एचएल हर कंपनी की आप जॉब प्रोफाइल उठा के देख लीजिए, जो जॉब वैकेंसी है, उसमें अराउंड 20 टू 25% जॉब है वो साइबर सिक्योरिटी की है।
तो सर एज अ फ्रेशर क्या पैकेज मिलता है बच्चों को, देखिए ये क्योंकि पैकेज, बहुत हाँ, पूछना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा हम्म, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए पैकेज की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, पैकेज डिपेंड करता है आप अपने आप को मार्केट में कैसे सेल करने चाहते हम्म, हैं। एक अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूँ, तो जो ये पैकेज स्टार्ट होता है ये 5 लाख से लेके 15 से 20 लाख के बीच में, एक डिपेंड कंपनी टू कंपनी। जैसे अगर आप इसी को इंटरनेशनल में बात करें, अगर मैं यूएस डॉलर में बात करूं, जो मिडिल ईस्ट या यूएस डॉलर में, तो वहाँ पे अराउंड 20 to 30,000 का आपका डॉलर का एनएम पैकेज होता है। और इंडिया में देखिए कुछ कंपनीज आपको मिनिमम पैकेज 5-6 लाख तो है ही। और इफ़ यू आर गुड, वही मैं बोलता हूँ हमेशा कि आप अपने आप को सेल करते हो इंटरव्यू में, तो हाउ गुड यू सेल, तो वो जा सकता है। देखिए आईआईटीएंस 1-1 करोड़ भी पैकेज लेते हैं साइबर सिक्योरिटी में। और आजकल तो गवर्नमेंट भी हर डिपार्टमेंट में साइबर सिक्योरिटी को हायर कर रही है, तो उसकी तो डिमांड कभी नहीं जाएगी। और सर टॉप टेक कंपनीज में अगर बच्चे को, जैसे आपने जी, गूगल की बात की, जी, माइक्रोसॉफ्ट की बात की, दो चार और कंपनीज की बात जी, की, एक बच्चा एज अ फ्रेशर जा रहा है, वो कॉलेज के अंदर है, हाँ, कैंपस प्लेसमेंट साइबर सिक्योरिटी की आ ही नहीं रही है उसके पास, हाँ, वो खुद से अप्लाई कर रहा है लिंक्डइन पे जाके, हुँ, तो क्या आफ्टर डूइंग ऑल द कोर्सेज एंड एवरीथिंग हुँ। उसके चांसेस है कि उसकी प्लेसमेंट इतनी बड़ी कंपनीज में भी लग सकती है? बिल्कुल, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी अपनी पहली, मेरी भी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब ऐसी लगी थी, मैंने बग बाउंटी किया था। बग बाउंटी क्या था मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग बग टॉपिक है। बाउंटी क्या होता है बताइए। बग बाउंटी क्या होता है, जैसे मेरी वेबसाइट है, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मान के चलते हैं एक वाटर बॉटल बनाया। हम्म, मैंने वाटर बॉटल मार्केट में लॉन्च करी। अब आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, आपने इस वाटर बॉटल में बग ढूँढने शुरू करे, भई ये कैसे ओपन हो सकती है? मैंने हम्म, कहा ये ऐसे ही होगी, लेकिन आपने निकाला कि ये तो ऐसे भी हो सकती है। तो मतलब हम्म, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर लूप होल निकालना सिक्योरिटी हम्म, से रिलेटेड, हम्म, कि आपने उसके अंदर कुछ वल्नरेबिलिटीज़ निकाली है। और अगर वो वल्नरेबिलिटीज़ आपने रिपोर्ट की, मान के चलते मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इसमें विस्टा में बग निकाला था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे जॉब ऑफर कर दिया उसके बाद में। हम्म, तो उसके बिहाफ़ पे कुछ कंपनी आपको जॉब देती है, कुछ कंपनी आपको बहुत मोटा अमाउंट भी देती हैं। हम लोगों ने हज़ारों डॉलर जीते हैं इसी में, बग बाउंटी में। हम्म, तो ये आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो। किसी भी बड़ी कंपनी में जॉब पाने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले किसी भी जॉब का जेडी एनालाइज़ करो। मैं हम्म, ये ट्रिप आपको दूँगा, जेडी एनालाइज़ करो, उस जेडी में देखो क्या कीवर्ड्स हैं और क्या कीवर्ड आपके रिज्यूमे में है, क्या हम्म, वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं हो, आप वहीं पे फेल हो गए ना। आपका रिज्यूमे जो स्क्रीन हुआ, रिज्यूमे स्क्रीन होने में ही आप फेल हो गए। तो 70 to 80% कीवर्ड आपके रिज्यूमे में मैच होने चाहिए। तो मैं फ्रेशर को ये सलाह दूंगा कि 8-10 अलग-अलग कंपनी के रिज्यूमे निकालो, एंट्री लेवल जॉब के साइबर सिक्योरिटी हम्म। के। उनमें जो कॉमन कीवर्ड्स हैं उन्हें अपने रिज्यूमे में ऐड कर लो। तो दैट इज़ द बेस्ट वे। और ऐसा नहीं है कि कॉलेज से आप पास हो गए तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। कंपनीज आपको हायर करती हैं। इफ यू आर गुड दे विल बी इनवाइट यू। सर ये बताइए कि जी। एक क्वेश्चन बच्चों का भी था कि बहुत बच्चे, क्या होता है कि उनको ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से समझ नहीं आती, हाँ, जैसे या मुझे फिर भी मान नहीं लो आती है। मैथ्स में वो इतने अच्छे नहीं जी, है, जी, जी। लॉजिक बिल्डिंग में इतने अच्छे जी, नहीं जी, है, जी। तो क्या बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साइबर सिक्योरिटी में आ सकते हैं, या फिर क्या कितना लेवल का सीखना पड़ता है? देखिए, मैं खुद कोई प्रोग्रामिंग नहीं जानता। मैं तो मैथ हम्म, में बहुत खराब था। हाई हम्म, स्कूल में जब मैं 2 बार फेल हुआ तो मैथ और फिज़िक्स में ही फेल हुआ हूँ। हम्म, ठीक है? हाँ, और आज मैं फिज़िक्स वाला में बैठा हूँ। देखिए, आपको कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर हम्म, आप पाइथन का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, तो आने वाले टाइम में साइबर सिक्योरिटी विद एआई में आपको बेनिफिट मिलता है। हम्म, लेकिन अगर आपको नहीं आती, इफ यू आर अ ज़ीरो प्रोग्रामर, देखिए मैं कहता हूँ अगर आपको सिर्फ़ पढ़ना आता है और कंप्यूटर चलाना आता है, तो भी आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो। आपको कोई एडिशनल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। हम्म। आज की डेट में मोस्टली टूल जीयूआई पे भी काम करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि हैकिंग वर्ड को ना लोग काफ़ी, थोड़ा मिसअंडरस्टूड वर्ड है हाँ, मेरे बिल्कुल हिसाब होता से। है। तो कुछ लोग हैकिंग वर्ड से डरते हैं, या जी, फिर जैसे अगर मैं अपने घर पे बताऊंगा, जी। ठीक है, तो वो बोलेंगे अच्छा हैकिंग, हैकर, तो थोड़ा एक नेगेटिव सेंटिमेंट आएगा। जी, 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 जी। अब कुछ लोग फिर ये भी होते हैं, जैसे मैं बताता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, मान लो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब जी, बना ना, तो कुछ रिश्तेदार होते हैं, बोलते हाँ। हैं अच्छा आप ये हैक कर दोगे, फिर हाँ, आप उसकी फेसबुक आईडी हैक कर हाँ, दोगे, ये मेरे पास तो बहुत आते हैं। दिन भर इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन हाँ, पे मैसेज पड़े होते तो हैं। हम जो एक बंदा जो एथिकल हैकर बनता है, वो जी। एक्चुअली में ये सब काम करता है, या एक बड़ा विजन होता है उसका, एक्चुअल काम उसका क्या रहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। और देखिए इस तरह के केस मेरे पास बहुत आते हैं। हम्म, पति अपनी पत्नी की जासूसी करवाना चाहता है, पत्नी पति की जासूसी। मैं आपको बताऊँ, मैं अभी अभी का एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी सिस्टर की शादी थी अभी रिसेंटली, जब मैं अपने हम्म, गाँव में गया, तो मैं वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लोग आए हुए थे और हमारे यहाँ के एसपी, डीएसपी वगैरह सर हम्म, काफ़ी लोग थे। हम्म, तो नॉर्मल उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, बेटा आप क्या करते हो? मैं बोला मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ। तो उसके बाद में उन्होंने बोला बेटा हिंदी में बताओ करता क्या है?
मैं अपनी देसी भाषा में। हाँ, मैं बोला जी मैं ताऊ थारा फ़ोन है, मुझे 1 मिनट को दे दो, मैं थारा फ़ोन हैक कर दूँगा। हाँ, उसके बाद में कोई मेरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं था। उन्हें ये डर लग रहा था कि ये हाँ, लड़का हमारे फ़ोन में पता नहीं क्या कर दे। हुँ, तो वो अपना फ़ोन देने से डरते हैं। देखिए, हैकिंग 2 तरीके से होती है। हैकर्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं व्हाइट हैट हैकर जिन्हें बोलते हैं एथिकल हैकर और एक होते हैं ब्लैक हैट हैकर जिन्हें जिन्हें जो एक्चुअली में हैकर्स होते हैं। हुँ, एक एथिकल हैकर क्या करता है कि अपनी कंपनी के प्रोडक्ट में कमियाँ ढूँढता है कि भई अगर देखिए, मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो एक मूवी है थिंक लाइक ए क्रिमिनल सॉरी कैच मी इफ यू कैन कैच मूवी का नाम अरे कैच मी है ना? इफ यू मेरे को कैन, बड़ी अच्छी मूवी बहुत लगती अच्छी है। मूवी है, बहुत उसमें अच्छी वो मूवी। बोलता है थिंक लाइक ए क्रिमिनल। हाँ, तो अगर आपको एथिकल हैकर बनना तो मतलब अगर मेरे को अपनी वेबसाइट को हैक करना, हुँ, ये देखना उसमें कमी क्या है, तो पहले तो मुझे उसे हैक करना पड़ेगा ना। हुँ, तो एक एथिकल हैकर एक पॉजिटिव माइंडसेट के आता है, उसका काम है किसी भी प्रोडक्ट की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना। वो ये फ़ोन हैक करना, इंस्टाग्राम हैक करना ये काम नहीं करता। ये जो इंस्टाग्राम हैक करना, फ़ोन हैक करना ये होते हैं, इन्हें बोलते हैं स्क्रिप्ट किडी, ये होते हैं बच्चे जेन ज़ी, जिन्हें बड़ा वो होता है कि अरे 2 फ्री टूल सीखे और मैं हैकर बन गया। नहीं, हैकर एक प्रोफेशनल, एथिकल हैकर एक प्रोफेशनल है और कंपनी सिर्फ़ एथिकल हैकर्स को ही हायर करती है। अब जो ब्लैक हैट हैकर्स हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो आपकी कंपनी को अगर हैक करने के लिए जाएँगे तो उन्हें आपकी कंपनी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हुँ, वो स्टार्ट करेंगे पूरा बेसिक से, जैसे हम बोलते हैं फुटप्रिंटिंग। जैसे हुँ, मान के चलिए मुझे हुँ, आपका ईमेल आईडी हैक करनी है। हुँ। मैं आपसे 10-15 मिनट बात करूँगा और आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड मैं आपको बता दूँगा। क्योंकि देखिए, कैसे किया मैंने नहीं, अभी मैं बत करूँगा वैसे उसके जी। बाद पॉडकास्ट के बाद। हाँ, तो एथिकल हैकर्स का जो काम होता है ना, उनका काम होता है कि कंपनी का अप्रूवल लेके कंपनी के सिस्टम्स, कंपनी के डेटाबेस, कंपनी का नेटवर्क, कंपनी की वेबसाइट को सिक्योर करना। हुँ, जैसे हम बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो ये एक एथिकल हैकर का हुँ। जॉब होता है। वो ये सब काम नहीं करते मोबाइल हैक करना, वो सिक्योर करते हैं। अच्छा सर, लास्टली जी। मैं एज़ अ यूज़र भी आपसे पूछना चाह रहा जी, हूँ, जी, जी। नॉट एज़ अ कॉलेज स्टूडेंट या फिर जी, मेरे को अगर प्लेसमेंट चाहिए। जी। डे टू डे की ज़िंदगी में जैसे मैं हूँ या मेरे को अपने घरवालों को भी हल्का सा सिक्योर बनाना है, हुँ। थोड़ा बहुत अवेयर बनाना है, एजुकेट करना है अगर इस बारे में। जी। और आजकल जैसे छोटी तो नहीं, बड़ी-बड़ी चीज़ें बहुत हो रही है, हुँ। डिजिटल अरेस्ट हो गया, जी, 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 ऐसे जी। स्कैम्स चल रहे हैं या डीपफेक हो फिर गए, ओटीपी स्कैम हो फ़ोन गए। से रिगार्डिंग भी बहुत जी, जी, सारे जी, जी, स्कैम जी, जी। ओटीपी वाले, क्योंकि जी। मेरे घर वाले भी ना पर्सनली अब मुझे वो बार-बार कहते हैं बच के रह बेटा, इससे बच के हाँ। रह, बच के रह। और वो खुद भी थोड़ा-सा ज़्यादा वो रहते हैं फिर सतर्क इसको लेके। अब जी। मेरे को तो देखो पर्सनली ये बात पता है कि बहुत ही 2 मिनट में होने वाली ये चीज़ें नहीं होती हाँ, और बिल्कुल। सब नहीं होते होंगे टारगेट फिर भी, जी। बट स्टिल अगर किसी इंसान को नॉर्मली थोड़ा-सा एजुकेट होना है, हाँ। वो अपने एंड से क्या कर सकता है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज़ चैनल के लिए मैंने एक केस एनालाइज़ किया था। गाज़ियाबाद में 3 हुँ, बहनों ने सुसाइड किया था, आप लोगों ने हुँ, सुना होगा। छत से कूद के वो कोरियन टास्क बेस्ड एक गेम में वो काम करी थी। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा एज़ एन कंप्यूटर हैकर, एक अच्छा हैकर एक अच्छा कोड नहीं लिखता, एक अच्छा मैसेज लिखता है। जब आपको आज की डेट में पहले क्या होता था फिशिंग अटैक आते थे, हुँ, एक मैंने आपको यूआरएल भेज दी, आपने उस पे क्लिक किया, काम किया। अब नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं जनरल मैसेज से शुरुआत करते हैं। इससे पहला स्टेप को हम बोलते हैं फुटप्रिंटिंग। हुँ, हम आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। आपको क्या लगता है कि आपकी ईमेल आईडी सेफ है? मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग डाल देंगे। ठीक है? गूगल पे जाके सर्च करना ihavebeenpwned.com। आप गूगल करेंगे पहला यूआरएल वही आएगा, है ना? हैव आई हैव बीन पीविंड और आई हैव बीन पीविंड कुछ ऐसे करके नाम है। आप वहाँ पे जाके अपनी ईमेल आईडी देखिए, पता चल जाएगा कितनी बार आपकी ईमेल आईडी हैक हो चुकी है। तो एक हैकर के पास में आपका पासवर्ड तो ऑलरेडी होता है। मैं आपसे 10 मिनट में बात करके आपका पासवर्ड निकाल सकता हूँ। तो मेरा जो आप लोगों के लिए टिप है वो यही है कि अवेयर रहे। कैसे रहें? देखिए, हैकर्स हमेशा 2 चीज़ों के फ़ायदा उठाते हैं स्कैमर। एक तो बहुत पैनिक करेंगे आपको, जैसे हुँ, मान के चलते हैं, "अरे सर जी मैं से बोल रहा हूँ मेरे दोस्त के साथ हुआ था केस, एचडीएफसी बैंक से बोल रहा हूँ, आपके क्रेडिट कार्ड की सर लिमिट बढ़ी है और आप प्लीज़ ओटीपी मत बताइएगा।" हुँ, क्योंकि उसे पता है कि जनता को इतना तो समझ में आ गया ना, गवर्नमेंट भी तो कर रही है। मैं आपकी कॉल आईवीआर पे डाल रहा हूँ, वहाँ पे आपको एक ओटीपी आएगा, आपको वहाँ बताना। अब आपने आईवीआर पे डाला, वहाँ पे ओटीपी आपने बोला और उसने ओटीपी सुना, अब आप कितना भी कॉल कर लो, कुछ नहीं हो सकता। कॉल मर्ज स्कैम। हुँ, इसके अलावा कोई भी अगर आपको कोई भी चीज़ फ्री में दे रहा है हुँ, या कोई भी चीज़ आपको फ्री में दे रहा है या कोई भी आपको जल्दी अमीर होने के सपने दिखाए, जैसे ट्रेडिंग स्कैम आज की डेट में आप देख लीजिएगा कितना चलता है। हुँ, लोग अपनी गाड़ी कमाई लुटाते हैं। हुँ, तो अगर कोई आपको फ्री दे रहा है, देखिए मैं आपको अगर कुछ चीज़ फ्री बेचूँगा, मैं आपको बॉटल कहूँगा सर ये आपके लिए फ्री है। भाई मैं क्यों हुँ, दूँगा? हुँ, मेरा कोई तो पर्पज़ है जो मैं आपको ये पानी की बोतल फ्री में दूँगा। हुँ, अगर मैं आपको ₹10 की बोतल दे रहा हूँ तो इसका मतलब मैं आपसे हो सकता है ₹1000 लेने के मूड में हूँ। हुँ, तो
कोई भी फ्री चीज, याद रखिएगा, कोई भी फ्री गिफ्ट फ्री नहीं होता, उसके पीछे एक स्कैमर होता है। कोई भी चीज आपको शॉर्टकट से अमीर नहीं बना सकती, वो हम्म, स्कैम है। कोई भी ऐसी चीज, इसके अलावा आप देख रहे होंगे डीप फेक वीडियो, आप किसी भी फेमस सेलिब्रिटी का फोटो डाल दीजिए, उस फोटो से आप कुछ भी बुलवा दीजिए किसी को, आप देखो फेसबुक इंस्टाग्राम भरा पड़ा, भरा पड़ा है। तो ये डीप फेक वीडियो है। एक तो ये, दूसरा क्या, डिजिटल अरेस्ट। देखिए डिजिटल अरेस्ट, याद रखिएगा, डिजिटल अरेस्ट एक नॉर्मल आदमी नहीं होगा। हम्म, डिजिटल अरेस्ट होगा एक हाई प्रोफाइल पर्सन, जिसके पास उतना पैसा होगा कि वो स्कैमर को दे सके, क्योंकि उसके पास में पैसा है। अभी मैं कल की बात है, कल मैं बात कर रहा था, हमारे एक नेबर हैं, वो जीएसटी डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी सीनियर प्रोफाइल पे, उनके पास 2 बार कॉल आ चुके हैं। हम्म, तो उन्होंने मेरे को बोला, अरुण भाई एक कॉल आया कि तुम्हारा बेटा रेप केस में पकड़ा गया, मैं इस थाने से बोल रहा हूँ। उनका बेटा 8 साल का है, मेरे बेटे के साथ का है। दूसरा उनके पास कॉल आया, सर आपका एक पार्सल आया मिडिल ईस्ट में, उसमें हमें कुछ सस्पिशियस मिला, और वो आया था साउथ इंडिया से कॉल। तो अब वो मेरे नेबर है, तो हमारी बात होती रहती है। तो उन्होंने मेरे को बताया, तो मैंने उनसे पूछा क्या रिसेंटली आपके पास कुछ पैसा है? उन्होंने बोला हाँ मेरा फंड आया है 80 लाख रुपए का। तो मैं बोला आप तो प्राइम टारगेट हो। हम्म, तो ऐसे लोग जिनके पास में, जो रिटायर्ड लोग हैं, याद डिजिटल अरेस्ट आप कितने भी पढ़ लो, ज्यादातर उसमें मिलेंगे डॉक्टर्स या फिर कोई भी रिटायर्ड पर्सन, क्योंकि उन्हें पता उनके पास फंड है या उनकी फैमिली बाहर सेटल हो गई है। ये स्कैम हो गया। इसके अलावा एक और बहुत स्कैम चलता है ओएलएक्स पे। कोई ये बोलेगा मैं आर्मी से हूं सर, मैं अपना सामान बेच रहा हूं। हम आर्मी का नाम सुनकर ना सेंटिमेंटल हो जाते हैं, हम्म, या आज के डेट में भगवान के नाम पे। एक छोटा सा चीज सोचिए, मैं मान के चलता हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण को मानता हूँ, आप अपने धर्म के हिसाब से रिलेट कर सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के नाम पे मैंने एक पेज बनाया, मैं स्कैमर हूँ। मैंने उस पेज को, लोगों को उस पे भगवान श्री कृष्ण रिलेटेड बड़ी अच्छी वीडियो डाली। हम्म, ठीक है, इसके बाद में मैंने क्या किया कि कुछ फेक फोटोज डाल दिए एआई जनरेटेड की, देखिए हम यहाँ डोनेशन कर रहे हैं, गरीब बच्चों की शादी करा रहे हैं, गौ माता को ये कर रहे हैं, और एक बड़ा सेंटिमेंटल वीडियो के एक स्कैमर, मैंने कहा ना एक अच्छा कोड नहीं लिखता, मैसेज लिखता। मैंने एक सेंटिमेंटल वीडियो बनाया, गाय माता मर रही है, कोई बच्चा बिल्कुल गरीब है, उनको खान होगा। अब आपको बड़ा तरस आएगा, आप कहेंगे कि आप इनकी हेल्प कर सकते हैं 1 रुपए से, और वो आपके नाम को अपने पेज पे पब्लिश करेगा, इन्होंने 1 रुपया दिया। अब हम ह्यूमन बींग है, हम 1 रुपया तो नहीं देंगे ना, क्योंकि पेज पे हमारा नाम भी आ रहा है। अब अगर आपने 100 रुपये भी डाले, उसने 1 लाख लोगों को टारगेट किया था, उसमें से अगर 10,000 लोगों ने उसे 100 रुपये भेज दिए, उसके पास 10 लाख रुपए आ गए, उसने पेज बंद किया, दूसरा पेज बना दिया। हम्म, तो ये चीज रखना, कभी भी सेंटिमेंटल मत हो, ये बात देखना, कभी भी इमोशनल होके कोई डिसीजन ना ले, क्योंकि ये हमेशा नुकसान में रहेगा। कोई भी फ्री चीज, कोई भी आपको जल्दी अमीर बनाने के सपने दिखा रहा है, कोई आपको सस्ता प्रोडक्ट दे रहा है, मैं आपको बोल दूं ये आईफोन है और ये भाई साहब मैं आपको 50,000 रुपये में दूंगा, आप भाग के आएंगे, पता चला वो आपको सैमसंग मिल गया। हम्म, तो ऐसी चीजें, कुछ भी चीज जो आपको अट्रैक्ट बहुत जल्दी करी, वो स्कैम है। तो बी अवेयर, अपने मोबाइल में सिक्योरिटी रखिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करके रखिए। ठीक है, अपने मोबाइल में हमेशा बिना लॉक के उसे मत रखिएगा। अपने ईमेल का पासवर्ड एटलीस्ट आप 90 डेज में चेंज करते रहिएगा। हम्म, और जीमेल में सिक्योरिटी है, मैं उन्हें थोड़ा सा बाद में भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि उन जीमेल सिक्योरिटी को ऑन रखिए, जिससे क्या होगा कि गूगल भी आपकी बातों, आपका फ़ोन आपकी हर बात सुनता है। हम्म, तो ये सब चीज़ें जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने पेरेंट्स को एजुकेट कीजिए कि हम्म, कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा कॉल आए तो घबराएं नहीं, हम्म। क्योंकि अगर आप पैनिक हो गए तो डिजिटल अरेस्ट में आप पैनिक होते हैं। सर ये मेरे को सॉरी आपको जी, इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, लेकिन डिजिटल अरेस्ट एक्चुअली में होता भी है, मतलब एक सही चीज़ है नहीं, ये डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ कोई नहीं चीज़ होती ही है, नहीं है ना? नहीं, उसमें फेक होता है। मैंने तो लाइव देखा है, मैं आपको एक नहीं, मेरे एग्जांपल को आपसे देता ये हूँ। पूछना था कि अगर जी, मान लो कल को कोई हो रहा है तो हम तुरंत ही फ़ोन काट ही सकते हैं फ़ोन कि काट दो, कैसे फेक है? फ़ोन काट दो। आपको हाँ, लगता है ना, एक और चीज़, अगर आपको लगता है कि आपके फ़ोन पे कुछ स्कैम रिलेटेड चीज़ हो रही है, आपके फ़ोन हाँ, में इंडिकेटर्स आने लगते हैं। अगर आपका फ़ोन लॉक है और उसमें आपको लग रहा है कि लाल या ग्रीन लाइट जल रही है, इसका मतलब आपका कैमरा या फिर माइक आपका ऑन है। माइक ऑन है। तो हुँ, आप क्या करें, अगर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी लगती है, कुछ ऐसा था, 1 घंटे के लिए अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके डाल दीजिए, इंटरनेट बंद करके। हुँ, एक स्कैमर वहीं पे खत्म कर देता है, वो फिर दूसरा टारगेट शुरू कर देता है। हुँ, वो उसके पास उतना टाइम नहीं है ना कि, हुँ, और कभी भी ऐसा कॉल है तो पैनिक ना हो, फोन हुँ, काटें और सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करें। हुँ। हर थाने में आजकल साइबर सेल है, तो ये चीज है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही डिटेल में ये चीज़ें एक्सप्लेन थैंक की यू है। सर। कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी ये सुन के मज़ा आएगा और बेसिकली इन जनरल लोग भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो जी, जाएंगे। काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हो। वैसे ये कोर्स अच्छे से डिज़ाइन कर रखा है हमने कॉलेज वाले स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के हिसाब से ही। तो आप आराम से इसको देख सकते हो। कोई और काम भी अगर आप कर रहे हो, आपके पास इनफ फ्री टाइम निकल जाएगा। इस कोर्स को ज़रूर से देखना, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करना
और अपना फीडबैक भी हमें देना। इस कोर्स के अंदर आप लोगों को हम लोग बेसिक से लेके काफ़ी एडवांस लेवल पे जाएँगे और ये पूरा प्रैक्टिकल रहने वाला है। ये नहीं कि हम इसमें थ्योरी पढ़ाएँगे, पूरा प्रैक्टिकल रहने वाला और उसमें आपको कम से कम ऐसे-ऐसे टूल्स पे आपको काम करने को मिलेगा, इतनी सरप्राइज़िंग चीज़ें लगेंगी कि आपको लगेगा कि सिक्योरिटी तो बड़ा फ़न है। तो ये आपके करियर में, आपकी डे टू लाइफ़ में भी बहुत कुछ यूज़ होने वाला है। तो इसका मतलब इस कोर्स में आपको हम उन टूल्स पे काम कराएँगे जो किसी भी कंपनी के अंदर यूज़ होते हैं, ना कि इधर-उधर के टूल्स पे। तो आई होप यू विल बी एन्जॉय दिस कोर्स। थैंक यू सो मच Thank सर you so फॉर much, sir. Thank you so much. कमिंग Thank you for टू inviting me. अस। तो गाइस आपसे मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।